जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएल जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के सेक्शन में वायुमंडल के बारे में। जो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो वायुमंडल है और वायुमंडल में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न गैसें और साथ में वायुमंडल के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो परतें पाई जाती है यानी लेयर्स जो पाई जाती है उनकी विशेषताओं के बारे में हम इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल आपकी जो है वीडियो रहेगा, क्योंकि ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपके जो डिफरेंट टाइप के जो है प्रश्नों को पुट किया जाता है। तो सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी वैल्यूबल रहने वाला है, जिसमें कि हम जानेंगे कि जो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं और किस लेयर की क्या विशेषता या फीचर्स होती है। इस वीडियो के अंदर हम इसमें बात करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, और अगर आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते हैं तो ही आपको समझ आएगा कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, कि वायुमंडल क्या है, और इसमें इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको जो है किस तरीके से साधारणतया से जो है आप बड़ी आसानी से जो है वो आपका एग्ज़ाम में आसान किया जा सकता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में, कि भाई जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है। तो दोस्तों, एटमॉस्फेयर के बारे में अगर बात करें तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल किसे कहते हैं, तो वायुमंडल का मतलब होता है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर का जो वायु का घेरा है या वायु का जो आवरण है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के चारों तरफ का जो वायु या फिर भिन्न भिन्न गैसों का जो आवरण है धरती के चारों तरफ एटमॉस्फेयर के अंदर, कि भिन्न भिन्न टाइप की जो जितनी भी गैसेस पाई जाती है उसे क्या है, या फिर वायु का जो घेरा है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं। तो प्रश्न आ जाता है यहाँ से कि कौन सी गैस कितना प्रतिशत जो है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है दोस्तों वो है आपकी नाइट्रोजन। लगभग 78% जो गैस है ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में वो है आपकी ऑक्सीजन। लगभग 20.98%, यानी आप 21% भी से कह सकते हैं। क्लियर? तो या तो इसकी 21% कहे तो, या अप्रोक्सली जो है इसे 20.98% यानी 20.98% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पाई जाती है। और ये दोस्तों दोनों जो गैस है मानव जीवन के लिए अति अनिवार्य है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, यानी जो CO2 की जो मात्रा है हमारे एटमॉस्फेयर में 0.3% है। और ये जो गैस है ग्लोबल जो आपका वार्मिंग है, ग्लोबल जो वार्मिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। धरती के ऊपर या फिर विश्व का जो लगभग लगातार जो तापमान बढ़ रहा है, तो तापमान बढ़ने के लिए का जो मुख्य कारण है वो है हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसके अलावा ऑर्गन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 0.93% है। ये भी आपकी गर्म गैस है, ये भी गर्म गैसों के में शामिल है। तो इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में मुख्यतः वैसे तो बहुत सारी गैसें पाई जाती है, नियोन है, इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसें, हीलियम है, परंतु हमारे एटमॉस्फेयर में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में गैसों के अलावा, हमारे वायुमंडल में गैसों के अलावा कुल 5 प्रकार की लेयर्स भी पाई जाती है। कितने प्रकार की दोस्तों? 5 टाइप की। यानी जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के अंदर गैसों से बनी या फिर वायु से बनी 5 परतें पाई जाती है। कितनी दोस्तों? 5। ठीक है, इस तरीके से कितनी परतें?
5 परतें। इस तरीके से जो है हमारे एटमॉस्फेयर के जो बाहर है, सॉरी हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के चारों ओर 5 परतें बनी हुई हैं, जिनमें पहली है दोस्तों क्षोभ मंडल। पहली कौन सी है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी के ठीक ऊपर की जो परत है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। दूसरी है दोस्तों समताप मंडल। दूसरी कौन सी है? समताप मंडल। तीसरी है दोस्तों मध्य मंडल। तीसरी कौन सी है? मध्य मंडल। चौथी कौन सी है दोस्तों? आयन मंडल। चौथी कौन सी है? आयन मंडल। और पांचवी कौन सी है? वो है आपके पास बाह्य मंडल। यानी पृथ्वी की कुल 5 परतें हैं, जिनमें से पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है दोस्तों? 5वें नंबर यानी बाह्य मंडल। और सबसे जो है पृथ्वी की सबसे जो आंतरिक परत है या फिर पृथ्वी के ठीक ऊपर की जो परत है वो कौन सी है दोस्तों? पहली यानी क्षोभ मंडल, ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी यानी आउटर जो लेयर है वो कौन सी? पृथ्वी के सबसे बाहर आपकी जो लेयर है वो कौन सी है? आपकी बाह्य मंडल है। और सबसे अंदर की जो लेयर है वो कौन सी है दोस्तों? तो है आपकी क्षोभ मंडल, ठीक है। अभी हम जानेंगे कि ये जो आपकी जितनी भी लेयर्स हैं इनकी क्या क्या विशेषता होती है दोस्तों, और किस प्रकार से इनके अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है और क्या इनका महत्वपूर्ण कार्य है, तो इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और आपका यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा, ताकि उस डाउट को जो है उसका सॉल्यूशन करने का यहाँ पर हम आपका जो है कोशिश करें। तो इसी तरीके से वीडियो को या फिर टॉपिक को आपका जो आगे बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं इसकी अलग अलग आपके जो है लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। तो दोस्तों जो क्षोभ मंडल जो है आपकी वो कैसी परत है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। क्लियर? तो दोस्तों क्षोभ मंडल में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो क्षोभ मंडल है, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। क्लियर कि पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है, यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी की तो नहीं बोल सकते, परंतु पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी सबसे निचली लेयर ये होती है। और इसे अधिमंडल यानी अधोमंडल या फिर इसको अधोमंडल कहते हैं। अधिमंडल नहीं बल्कि अधोमंडल या संवहन मंडल या क्षोभ सीमा इसे कहा जाता है। तो दोस्तों इतने सारे इसके नाम हैं। ये सबसे पहली बात तो ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत है। इसे अधोमंडल, संवहन मंडल या फिर क्षोभ सीमा इसे कहा जाता है। इसकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो है वो घटनाएं होती है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है दोस्तों, सबसे पहले जैसे बादल का गरजना, ठीक है, जैसे बादल का गरजना या फिर बादल का बनना, ठीक है। तो बादल जो बनते हैं वो भी क्षोभ मंडल में बनते हैं। बादल जो गरजते हैं वो भी मुख्यतः क्षोभ मंडल की घटना है। बिजली का चमकना यानी आकाशीय बिजली का चमकना ये भी क्षोभ मंडल की घटना है। वाष्पीकरण क्रिया यानी इवोपोरेशन प्रोसेस ये भी कहाँ पर होता है दोस्तों? ये भी आपका क्षोभ मंडल के अंदर होता है। संघनन यानी कंडेंसेशन ये भी आपका कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। या वर्षा और चक्रवात यानी रेन और साइक्लोन या फिर एंटी साइक्लोन यानी आपका जो है प्रति चक्रवात, ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं दोस्तों ये क्षोभ मंडल के अंदर होती है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना किस मंडल के अंदर होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपने ध्यान रख लेनी है। सभी मौसम से संबंधित घटनाएं केवल इसी मंडल में या फिर इसी परत में जो है वो आपका संभव है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं किसी अन्य मंडल में संभव नहीं है और इसी कारण से इसे संभवन मंडल या क्षोभ सीमा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम से संबंधित या फिर वेदर से रिलेटेड जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है या फिर आपके जो है घटनाएं होती है, क्रियाएं होती हैं, वो किसी अन्य मंडल में नहीं होती। इसी कारण से इसे जो है संभवन मंडल या फिर आपका क्षोभ सीमा भी से कहा जाता है। किसको दोस्तों? क्षोभ मंडल को। तो क्षोभ मंडल के अंदर होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। सो आगे बढ़ते हैं। अगला जो मंडल है हमारे पास वो है आपका समताप मंडल। तो समताप मंडल की अगर बात करें तो जो समताप मंडल है दोस्तों उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, कि जो समताप मंडल है
कि वायुमंडल की ऐसी परत है जहाँ पर वायु दाब, जहाँ पर दोस्तों वायु जो दाब है यानी जो आपका एयर प्रेशर है वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, जो हवा की जो चाल है या फिर वायु का जो दाब है वो ऊपर नीचे नहीं रहता, घटता बढ़ता नहीं है, बल्कि सेम रहता है। और इसी कारण से इस मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है, जो कि आपका महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो हवाई जहाज या फिर वायुयान जो उड़ते हैं वो कौन से मंडल में उड़ते हैं दोस्तों? समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तो वायु दाब कम रहता है और इसी कारण से क्या है, वायु दाब अधिक और कम ना होने के कारण बिल्कुल सेम रहता है। क्योंकि अगर वायु दाब ऊपर नीचे रहेगा तो आपका जो वायुयान या फिर एरोप्लेन जो है वो आपका क्रैश होने की संभावना अधिकतर बन सकती है उसमें। ठीक है, इसके अलावा इसमें बादल बनने, इसमें भी देखो दोस्तों, इसमें बनने वाले बादलों को पैरल ऑफ मदर क्लाउड्स कहा जाता है, यानी मुल्हाब बादल कहा जाता है। बादल नहीं, बादल, मुल्हाब बादल कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मुल्हाब बादल कहाँ पर बनते हैं, तो दोस्तों मुल्हाब जो बादल है वो आपके समताप मंडल में बनते हैं। वैसे तो पिछले वाले आपका जो है पीछे हमने बात की अभी कि जो बादल बनने की घटना होती है दोस्तों वो क्षोभ मंडल में होती है। परंतु कई बार क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी के ऊपर आपका तापमान इतना बढ़ जाता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इवोपोरेशन होना शुरू हो जाता है। इवोपोरेशन का मतलब है यानी वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वाष्पीकरण के कारण संघनन क्रिया में जो है बढ़ोतरी हो जाती है। और जब वायुमंडल के क्षोभ मंडल में जब संघनन और वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है तो बादल का जो घनत्व वह बढ़ने लगता है। क्षोभ मंडल में बादलों का जो घनत्व और डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण कईयों बार जो बादल बनने की जो घटना है वो समताप मंडल में भी हो जाती है। परंतु यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो समताप मंडल में बनने वाले बादल हैं उनको यहाँ पर नाम दिया गया और उससे कहा गया यहाँ पर पैरल ऑफ मदर क्लाउड्स, यानी आपके जो मुल्हाब बादल। ठीक है, तो समताप मंडल में बनने वाले बादलों को मुल्हाब बादल यानी मदर ऑफ पैरल क्लाउड्स कहा जाता है। क्लियर? इसके अलावा समताप मंडल का एक उपमंडल भी होता है, यानी इसका एक सब पार्ट है जिसे कि ओजोन मंडल कहा जाता है। इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ओजोन मंडल जो है वो ओजोन जो आपका मंडल है या फिर ओजोन जो लेयर है वो ओजोन मंडल के अंदर पाई जाती है। और ये ओजोन मंडल किसका एक पार्ट है? ये समताप का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि ओजोन जो परत है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, तो वैसे तो ये ओजोन मंडल में पाई जाती है, परंतु ओजोन मंडल भी किसका एक भाग है? समताप मंडल का। तो इसीलिए ऑप्शन में कई बार मैक्सिमम टाइम में समताप मंडल रहता है। तो ओजोन जो परत है वो पृथ्वी का सुरक्षा कवच उसे कहा जाता है। पृथ्वी का सिक्योरिटी जो है वो सुरक्षा जो कवच है वो किसको कहते हैं? ओजोन परत को कहते हैं। ये पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है। जो ओजोन जो लेयर है वो सूर्य से आने वाली जितनी भी आपकी पराबैंगनी किरणें हैं उनको धरती पर आने से रोकती है। कौन रोकती है दोस्तों? आपकी जो है ओजोन लेयर रोकती है, इसी के कारण जो है इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने के लिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार मानी जाती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन दोस्तों कि आपका जो ओजोन जो लेयर है इसको नष्ट करने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, तो आप कह देंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो है इसको उत्सर्जित करने के लिए या फिर इसका जो उत्सर्जन होता है वो रेफ्रिजरेटर से होता है। रेफ्रिजरेटर का मतलब है जैसे जो चीज़ों को ठंडा करने वाली चीज़ें, जैसे AC हो गया, फ्रीजर हो गया या फिर फ्रिज हो गया या फिर अदर प्रकार का कोई ऐसा आपका जो कृत्रिम सोर्स हो गया जो आपका क्या है आपकी CFC को उत्सर्जित करता हो। तो इसी का ये जो CFC है ये आपके ओजोन लेयर को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार गैस मानी जाती है। इसके अलावा ओजोन परत को मापने की इकाई को डॉप्सन इकाई कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? डॉप्सन इकाई। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना। कईयों बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि आपका जो ओजोन लेयर है उसको मापने की इकाई को डॉप्सन कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन इकाई
कहा जाता है। जिस तरीके से दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से आपका जो है आपका ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए आपका जो है यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने बात करी समताप मंडल के बारे में। सो आगे बात करते हैं, अगले जो लेयर है वो है आपके मध्य मंडल। तो मध्य मंडल की अगर बात करें तो जो मध्य मंडल है, मेसोस्फीयर है, ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है दोस्तों। और सबसे जो ठंडी परत है वायुमंडल की कौन सी होती है, आपकी मध्य मंडल। इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण उल्का पिंड में आग लगने की घटना होती है। यहाँ पर ये सबसे मेन बात है इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि यहाँ पर ग्रेविटी और घर्षण के कारण उल्काओं में आग लगने की घटना होती है, ठीक है, जो हमें तारे टूटने का आभास कराती है। देखिए दोस्तों, जो सौरमंडल है आपका, सौरमंडल में जैसे सूर्य, ठीक है, उसके बाद आता है आपका मरकरी यानी बुध, फिर आपका शुक्र यानी वेनस, फिर आपका आता है पृथ्वी, ठीक है, यानी अर्थ, फिर आता है दोस्तों मार्स, और फिर आता है जुपिटर, ठीक है, मार्स और जुपिटर, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, यानी मरकरी विनस अर्थ मार्स जुपिटर। ये जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो दोस्तों कुछ छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो काफ़ी मात्रा संख्या में आपके जो इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये भी ग्रहों की तरह ही सूर्य का लगातार चक्कर लगाते हैं, और संख्या अधिक होने के कारण ये सूर्य का चक्कर लगाते समय जो इनमें टकराने की संभावना अधिकतर रहती है। तो इसीलिए कई बार इनमें जब टक्कर होती है तो ये अपना मार्ग भटक करके के या फिर अपनी जो धुरी भटक करके ये पृथ्वी के जो वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। किसके, हमारा जो एटमॉस्फेयर है पृथ्वी का, उसके अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे आपके जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे ही ये हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले ये जैसे ही मेसोस्फेयर में आते हैं यानी मध्यमंडल में आते हैं तो इनमें घर्षण के कारण दोस्तों यहाँ पर आग लग जाती है। और आग लगने के कारण जैसे ही ये आपके जो है आग के छोटे मोटे जो आपके एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो ऊपर ही जलकर ख़त्म हो जाते हैं आपके जो है मेसोस्फेयर में, परंतु जो अधिक भरकम भारी होता है वो लगातार निरंतर नीचे पृथ्वी की तरफ बढ़ता है, और इसी कारण से इसे तारा टूटने की आपकी जो घटना कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअल में जो तारा है वो तारा टूटना एक सही सत्य बात नहीं है। वो उल्का पिंड जो होते हैं लगातार पृथ्वी की तरफ उनका बढ़ना, उसी को तारा टूटने की घटना कहते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं मुख्यतः मध्य मंडल में होती है। तो ये था दोस्तों मेसोस्फीयर। इसके बाद आगे हम बात करेंगे आपकी आयन मंडल के बारे में। तो आयन मंडल की अगर दोस्तों बात करें तो आयन मंडल यहाँ पर वायु दाब सबसे कम होता है, और यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा तथा रेडियो तरंगे पाई जाती है। और इसी मंडल में संचार संबंधी उपग्रह भी स्थापित किए जाते हैं। इसी कारण से यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन का मतलब संचार उपग्रह, जैसे आपका टीवी है, मोबाइल फ़ोन है या फिर एलईडी है, इसको जिस प्रकार आजकल तो दोस्तों इंटरनेट का यहाँ आपकी काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है आधुनिक युग में। तो इंटरनेट या फिर जितने प्रकार भी विभिन्न प्रकार के जो सिग्नल्स को जो देने वाले जो सैटेलाइट हैं वो यहीं पर लगाए जाते हैं आपके आयनोस्फीयर में या फिर इनोस्फीयर में, आयन मंडल के अंदर लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा और रेडियो तरंगे जो है यहाँ पर पाई जाती है। और इसी कारण से इन सभी ग्रहों को यहाँ पर उपग्रहों को यहाँ पर स्थापित करवाया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें आपके जो है बाह्यमंडल की, इसे बहिर्मंडल भी कहा जाता है दोस्तों, यानी बहिर्मंडल भी इसको कहा जाता है, या फिर आपका जो है आपका जो आउटर जो है आपके लेयर, इसको माना जाता है किसकी, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की। तो ये पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है दोस्तों। इसका जो घनत्व है सबसे कम होता है, ठीक है। यहाँ पे घनत्व कैसा होता है, कम होता है, परंतु तापमान कैसा रहता है दोस्तों, अधिक रहता है। टेम्परेचर कैसा रहता है, अधिक रहता है।
पृथ्वी से लॉन्च सभी उपग्रह इसका चक्कर लगाकर अंतरिक्ष में जाते हैं। पृथ्वी से जितने भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं दोस्तों तो इस सबसे पहले वो आपके जो है आपके जो है शोभ मंडल से होते हुए आयन मंडल से होते हुए समताप से मंडल होते हुए मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद ये आपके जो है पृथ्वी का चक्कर जो लगाते हैं वो आपके बाह्य मंडल में लगाते हैं, ठीक है। और बाह्य मंडल का चक्कर लगाने के पश्चात ये जो है अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का जो ये मंडल है इसके बाद आपका अंतरिक्ष का जो एरिया है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका पृथ्वी का जो वायुमंडल से संबंधित जो आपकी घटनाएं वो आपकी यहाँ पर उसके बाद नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पृथ्वी से संबंधित हमने 5 प्रकार की जो है आपकी इसकी परतों के बारे में बात किया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को रोक करके, ताकि आपके जो नोट्स है प्रॉपरली तरीके से वो प्रिपेयर हो सके। तो जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर आपका जो है इससे पहले कि जो आपकी 5 लेयर्स है उनका महत्वपूर्ण काम होता है, महत्वपूर्ण विशेषता इनकी होती है। और इनकी विशेषताओं में सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल की 5 परतें होती है, ठीक है। सबसे जो निचली परत होती है दोस्तों वो आपकी मध्य मंडल होती है, शोभ मंडल होती है, ठीक है। कौन सी मंडल होती है जी? शोभ मंडल होती है। तो शोभ मंडल जो आपकी ये वाला जो एरिया है इसे शोभ मंडल कहा जाता है, ठीक है, इस तरीके का एरिया। तो यहाँ पर जो होता है दोस्तों वो बादल बनने की घटना, कंडेंसेशन, इवोपोरेशन, वर्षा, चक्रवात, ये इसी मंडल में होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरा जो मंडल है समताप मंडल, जिसकी मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर आपका जो है हवाई जहाज़ उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है, और यहीं पर जो है आपका ओजोन लेयर भी इसी में पाई जाती है। तीसरा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपका मध्य मंडल, जिसमें उल्का पिंड में आग लगने की जो दुर्घटना यहाँ पर होती है। तीसरा मैंने आपको बताया था आपका जो है आयनोस्फीयर यानी आपका आयन मंडल। आयन मंडल में मैंने बताया था कि जितने भी आपके सैटेलाइट है संचार के वो सारे के सारे आयन मंडल में लगाए जाते हैं। और लास्ट मैंने आपको बताया था बाह्य मंडल, और बाह्य मंडल में मैंने बताया था कि जितने भी हम पृथ्वी से जो है उपग्रह लॉन्च करते हैं उनका जो है चक्कर लगाने के पश्चात ये आपके जो है स्पेस में जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको गैसेस भी बताई थी, अलग अलग टाइप की, कौन सी गैस कितनी पाई जाती है, कौन सी गैस कितनी पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से जो है ये हमने आज बात करी एटमॉस्फेयर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के आपके जो है अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो आपके विषय से संबंधित हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा कर सकें। और यहाँ तक कि हम इसमें बात करेंगे आने वाले एग्जाम, यहाँ पर हम इसके बाद जो है इसका एक अलग से मॉक टेस्ट भी लगाएंगे कि यहाँ से कौन कौन से जो प्रश्न है एटमॉस्फेयर से बनते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच करना पड़ेगा। और अगर वीडियो को आप कंप्लीटली रूप से वॉच करते हैं तो आने वाले टाइम में श्योरली आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपका जो है देने वाली है ये वीडियो। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।